हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसमें कि थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा था बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो ये जस्ट ऑपोजिट है उसके, जैसा कि उसमें थायराइड हार्मोन का जो थायरोक्सिन हार्मोन का जो एक्सेसिव सीक्रेशन हो रहा है, तो इसमें उसी की जगह उसका उल्टा हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। उसमें कम सीक्रेशन हो रहा है, जितना बॉडी को रिक्वायर होता है थायराइड हार्मोन का, उससे कम थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सब नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, सब नॉर्मल सीक्रेशन मतलब जितनी अपन को जरूरत है बॉडी में, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम मात्रा में बॉडी में थायराइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, इसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। सब नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, it is a condition in which thyroid gland does not produce enough thyroid hormone. Women, especially older than age 16 or more than likely to have hypothyroidism। जो 16 प्लस की एज वाली जो लेडीज़ होती है, वुमेंस होती हैं, उनमें स्पेशली ये प्रॉब्लम या डिजीज़ देखी जा सकती है। ठीक है, इट इज़ कंडीशन इन थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही बॉडी के अंदर, स्पेशली वुमन में जो कि जिनकी एज 60 प्लस या 16 है। हाइपर नॉर्मली सब में देखा जाता है, बट जो स्पेशली बात हो रही है यहाँ पे कि ज़्यादातर किस में देखा जाता है, तो वुमेंस में देखा जाता है, और जिनकी एज 60 प्लस या 60 है उनमें स्पेशली देखा जाता है। Hypothyroidism upset the normal balance of chemical reaction in body and cause obesity, joint pain, infertility, cardiac disease। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ओबेसिटी, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, कार्डियक डिजीज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं, कितने कितने टाइप्स का, किस किस तरह से, किन किन वजह से ये टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो इसके 3 टाइप्स है मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बात करते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। Insufficient amount of thyroid hormone secreted by the thyroid gland due to abnormal activity of thyroid gland। Insufficient amount of thyroid hormone secreted by thyroid gland due to abnormal activity of thyroid। इसमें abnormal activity हो रही है किसकी, थायराइड ग्लैंड की। इसको जिसमें ओनली थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी हो रही थी, एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से इनसफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो इसको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर रिजल्ट इन अनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फेलियर हो रहा है। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर हो रही है, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इनएडिक्वेट अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो स्टिमुलेट नहीं हो पाई। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी तो थायराइड स्टिमुलेट जो थायराइड हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होगा एडिक्वेट अमाउंट में। तो ये हो गया सेकेंडरी, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का फेलियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी हाइपोथायरॉयड में। इट इज ड्यू टू हाइपोथैलेमस फेलियर रिजल्ट इन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ टीएसए। इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाले में अपन को देखने का मिलना है कि थायराइड ग्लैंड इनएक्टिवेट हो रही है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो रही है। सेकंड में आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो रही है। थर्ड में आ रहा है हाइपोथैलेमस फेलियर, मतलब कि हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब हाइपोथैलेमस फेलियर हो रहा है या हाइपोथैलेमस में इनएडिक्वेट एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट होगी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि थायराइड ग्लैंड ऑटोमेटिकली अपना अपना सही से अपना वर्क नहीं कर पाएगी, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट में इनएडिक्वेट एक्टिविटी हो रही है, अबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल रही है थायराइड ग्लैंड में, सेकंड में पिट्यूटरी ग्लैंड में, और थर्ड में हाइपोथैलेमस में। ठीक है, बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, वुमन ओवर एज ऑफ 16 ईयर जो पहले बात करी थी कि 60 साल की जो लेडीज है, वुमन्स है, उनमें देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से होता है।
डाउन सिंड्रोम की वजह से, जो ट्राइसोमी जिसको बोलते हैं उसकी वजह से जो डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम है, ये एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड अगर कोई मेडिकेशन हम लंबे टाइम से ले रहे हैं तो उसकी वजह से होता है। अदर साइन सिम्टम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन साइन सिम्टम ऑन सीवीएच नर्व पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है, एनीमिया, वीक कंट्रैक्टिबिलिटी, रिस्क ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी पे क्या पड़ा, ब्रेडिपनिया आएगा, जिस्निया होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे डिस्नी का होता है अबनॉर्मलिटी इन ब्रीथिंग वगैरह, ठीक है। तो आप पहले उनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि हर एक में मैं बताऊँगा तो लंबी बहुत बनेगी वीडियो, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, नोजिया, वोमिटिंग, तो स्पेशली लगभग सब में देखने को मिलता है। तो इसी तरह के इसके अंदर जो बहुत सारे साइन सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे। और नॉर्मली ब्रीथिंग तेज हो जाएगी, एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी, फीवर आने जैसा होने लगेगा, रेस्टलेसनेस महसूस करेगा पेशेंट, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सीबीसी, ब्लड ब्लड सेल काउंट करेंगे इसमें, ठीक है, मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे, हार्मोनल टेस्ट फॉर डिटेक्ट T3 T4 लेवल, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन है T3 T4 वगैरह, उन सब के बारे में उनका टेस्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे और एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी हाइपोथायरॉयडिज्म की, वो हाइपरथायरॉयडिज्म के जस्ट ऑपोजिट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। ड्यूटेरोलॉजिकल फैक्टर, आपको पता है क्या क्या है, कोई 60 साल से ऊपर की एज वगैरह है, लेडीज़ वगैरह है, कोई भी डिजीज़ है उसके अंदर, उनके लिए उनमें वो इटियोलॉजिकल कोज है। या फिर हाइपोथैलेमस का फेलियर हो गया या पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर हो रही है, तो वो सारे क्या है, कोज है इसके। तो क्या होता है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर अब नॉर्मलिटी इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में अब नॉर्मलिटी आ रही है, ठीक है। डिक्रीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन, हाइपोथैलेमस में अबनॉर्मलिटी आ रही है तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज होगा, उसका सिक्रेशन कम होगा। एंटेरियर पिट्यूटरी में डिक्रीज टीएसएच सिक्रेशन, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन का सिक्रेशन भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर डिक्रीज T3 T4 हार्मोन, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी बीएमआर, डिक्रीज बीएमआर, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट गेन होगा, और एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लास्ट में जाकर फाइनली हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, हाइपोवेंटिलेशन, कन्वल्शन, सेरेब्रल हाइपोक्सिया, ये इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट में लीवोथायरोक्सिन इज प्रिफर्ड टू इंक्रीज T3 T4 लेवल। लीवोथायरोक्सिन जो हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए जो टेबलेट या मेडिसिन दी जाती है वो देंगे इसमें। कंसनट्रेटेड ग्लूकोज में भी गिवन इफ हाइपोग्लाइसीमिया इज एविडेंट, अगर बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाए तो कंसनट्रेटेड ग्लूकोज उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए। इट मिक्सिकोडेमा कोमा इट रिप्रेजेंट द थायराइड हार्मोन इज गिवन अंटिल कॉन्शियसनेस इज रिस्टोर। तो ये सारी जो मेडिसिन या ड्रग्स है ये उसको प्रोवाइड करवाएंगे उसको उसको सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये तो होगी मेडिसिन। डाइटरी मैनेजमेंट में if patient having hypothyroidism due to iodine deficiency then provide high iodine diet, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से उसको हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसको आयोडीन की हाई डाइट प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड सोयाबीन डाइट, सोयाबीन डाइट को अवॉइड करेंगे। अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसकी डाइट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही फिर अपन को पेशेंट का किस तरह से देखभाल करनी है, किस तरह से केयर प्लान बनाना उसका, किस तरह से उस पेशेंट की केयर करनी है हाइपोथायरॉयडिज्म वाले की। जैसे हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में केयर की थी पेशेंट की, उसी तरह से इसमें भी केयर करनी है। जस्ट उसकी डाइट वगैरह की बारे में थोड़ा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन केयरफुली, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब थायराइड ड्रग, एडमिनिस्टर उसको थायराइड ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे, एडमिनिस्टर करवाएंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नीड टू टेक रेस्ट, उसको रेस्ट करवाना है, यहाँ पे रेस्ट आएगा।
मेडिसिन एट द सेम टाइम ईच ड्रग, monitor treatment T2 hormone regularly, encourage the patient to increase fluid intake, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड पेशेंट वेट, फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट। सारा उसका चार्ट बनाएंगे, क्या खाया है, क्या पिया है, कितना खाया, डेली बेसिस पे एंड आवरली बेसिस पे पूरा उसका ऐड करेंगे। वी शुड बी कंसर्न अ डाइटिशियन टू इनकरेज अ न्यूट्रिटिव डाइट विथ एडिक्वेट कैलोरी फ्लूइड। डाइटिशियन से जाके उसका डाइट प्लान बनवाएंगे, ठीक है। जो फिजिशियन होता है उनसे डाइट प्लान बनवाएंगे उसका, ताकि वो जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो यही सारी चीज़ें हैं, अपन को पेशेंट का इस तरह से उसकी केयर करनी है, ठीक है। तो यही नर्सिंग मैनेजमेंट है और इसी तरह से अपन अपना हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर।